हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं सब्जियों के बारे में। एक किडनी फेलियर के पेशेंट आखिर अपने खाने में किन किन सब्जियों का वे सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सब्जियों को बॉयल करके खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भूख मर जाती है, उनको नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से वो किडनी के पेशेंट होने की वजह से और डॉक्टर ने उनको सलाह दे रखा है कि आपको उबली हुई चीजें ही खानी है। लेकिन कब तक आप उबली हुई चीजों को खा सकते हैं? तो मैं आपको कुछ ऐसे सब्जियों का नाम बताने जा रही हूं जिनका आप सेवन करके आसानी से अपने क्रेटिनिन को भी कम कर सकते हैं और अपने किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपकी किडनी जो है खराब क्यों हुई है। क्या ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हुई है, या शुगर की वजह से खराब हुई है, या कोई अदर फैक्टर है जिसके वजह से आपकी किडनी खराब हुई है। अगर शुगर और बीपी की वजह से आपकी किडनी खराब हुई है, आपकी फंक्शनिंग खराब हुई है, किडनी की फंक्शनिंग जो है वो खराब हुई है, तो आप फोकस कीजिए कि आखिर हम अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर को कैसे कंट्रोल करें। ऐसा क्या अपने खाने में डाइट अपनाएं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो और शुगर भी कंट्रोल हो और हमारी किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो सके। तो ऐसी कौन सी सब्जी है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है? वो है सफेद पेठा, जिसको एशकॉट कहा जाता है। जी हाँ, सफेद पेठा ऊपर से आपको दिखने में तो हरा दिखेगा, लेकिन जब आप उसको कट करेंगे तो वो आपको सफेद दिखेगा और वो पानी से भरा होता है। लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो फास्फोरस होता है और ये आपके बीपी को कंट्रोल करने में ये सब्जी बहुत मददगार होती है। तो आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आप सफेद पेठे की सब्जी जरूर बनाइए। ये आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, आपके पोटेशियम को कंट्रोल करेगा, फास्फोरस को कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ सोडियम को भी ये कंट्रोल करेगा, जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो इंप्रूव होगी और क्रेटिनिन धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। दूसरी सब्जी है वो है लौकी। आप लौकी का आसानी से सेवन कर सकते हैं। एक तो ये हल्की होती है और इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, और साथ साथ जिन पेशेंट को यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड की वजह से उनकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है, उनको तो लौकी जरूर खाना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी आप रिपोर्ट्स कराते हैं, आपका क्रेटिनिन यूरिया बढ़ने के साथ साथ आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा होता है। आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग बेहतर नहीं हो सकती है और भी ज्यादा आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो हम अपने यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप लौकी का सेवन कीजिए। लौकी जो है एक तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपके यूरिक एसिड को भी बाहर निकालेगा, क्रेटिनिन को भी कम करने में मदद करेगा। तो जिन पेशेंट की किडनियां लंबे समय से यूरिक एसिड की वजह से खराब हुई हैं, आप लौकी का सेवन जरूर कीजिए। ये आपके किडनी के फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है और क्रेटिनिन को कम करने में आपकी मदद करेगा। तीसरी सब्जी है वो है कद्दू। आप कद्दू का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। कद्दू में भी लो पोटेशियम होता है और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और आपके क्रेटिनिन को कम करने में ये मदद करते हैं। तो और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में कद्दू है वो आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी किडनी खराब हुई है तो आप कद्दू का सेवन जरूर कर सकते हैं। जितने भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं वो कद्दू का सेवन करेंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपका यूरिया जो है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, क्रेटिनिन भी धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। तो आप कद्दू का भी सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको गैस, एसिडिटी, कब्ज की भी शिकायत रहती है और जैसे भी वो कोई भी चीज खा रहे हैं उनका पेट भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको गैस बहुत ज्यादा बन रही है। तो जब गैस बनेगा तो इससे क्या होगा, ये आपके हार्ट पे प्रेशर देगा और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप परवल का सेवन करते हैं तो परवल एक तो हल्की होती है, इजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, गैस एसिडिटी भी कॉज नहीं करता है और ये पेट को साफ करने में भी मदद करता है और आपके क्रेटिनिन को कम करने में ये मदद करता है। तो आप आसानी से परवल का भी सेवन कर सकते हैं। पांचवी सब्जी है तोरी और टिंडे का भी आप सेवन आसानी से कर सकते हैं। तोरी भी है, इजिली डाइजेस्ट होता है, इसमें लो पोटेशियम होता है, लो सोडियम, लो फास्फोरस होता है। यह आपके लेवल्स को एलिवेट नहीं होने देगा, बढ़ने नहीं देगा, उल्टा ये आपकी किडनी के फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा और आपको हाइड्रेटेड रखेगा और आपको ठंडक रखेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पानी की कमी होती है क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं कि हाँ उनको सिर्फ 1 लीटर या 1.5 लीटर के करीब ही पानी पीना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप तोरी का सेवन
करते हैं तो ये आपके बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखेगा, साथ ही साथ आपकी किडनी के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करेगा और क्रिएटिनिन को कम करने में आपकी मदद करेगा। तो ये रहे 5 वेजिटेबल्स जिनका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विंटर आ रहा है, सर्दियों का सीजन आ रहा है, तो आपको पत्तेदार सब्जियों से बचना है, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम होता है जो आपके पोटेशियम को बढ़ा सकता है और कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावना भी बढ़ सकती है। क्योंकि देखा गया है जिन पेशेंट में पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें इमीडिएट पेशेंट की डायलिसिस करानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको डायलिसिस नहीं कराया जाए तो आपको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी हरे पत्तेदार सब्जियों का आपको सेवन नहीं करना है। केवल उन्हीं आप सब्जियों का सेवन कीजिए जो जमीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि लौकी है, घिया है, तोरी है, परवल है, टिंडे हैं, फूल गोभी और पत्ता गोभी, इनका भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, लेकिन वंस अ वाइल, यानी कि आप मंथ में 1 या 2 बार ही पत्ता गोभी और फूल गोभी का सेवन कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किडनी फेलियर का पेशेंट आखिर सब्जियों में किन किन सब्जियों का वो सेवन करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।